नमस्कार, समरा भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी उस कथा का वर्णन करते हैं जब शिव सती को वन में विचरते हुए राम के बारे में समझाते हैं और सती को समझ में नहीं आता। सती के मन में राम के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। तुलसी लिखते हैं, लाग नौर उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु, बोले बेहस महेशु हरि माया बलु जान जिया। देखिए, शिव और सती का संवाद एक मनुष्य के अंदर चल रहा है। उस मनुष्य की समता की दृष्टि में, वो दृष्टि जिसमें ये सारा जगत सम है, एक है, और वो मन जो इस जगत को अलग अलग करके देखता है। तो वो मन जो इसको अलग अलग करके देखता है सती का प्रतीक है, सती का प्रतिनिधित्व करता है। और वो चित्त जो इस विश्व को राम के रूप में देखता है, वो शिव का प्रतीक है। तो शिव ने बहुत बार उपदेश दिया सती को, पर सती को समझ में नहीं आया। तो शिव इसे ईश्वर की, राम की माया समझ के सती से कहते हैं, जो तुम्हरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगे बैठ अहं बट छाहीं, जब लगे तुम हम मोहि पाहीं। शिव सती से कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है राम के बारे में कि इस मनुष्य रूप में क्या राम ही है, तो तुम उनकी जाके परीक्षा ले लो। और कहते हैं कि तब तक मैं इस बट वृक्ष, इस संसार रूपी बट वृक्ष में बैठता हूँ, जब तक कि तुम परीक्षा लेके मेरे पास नहीं आते। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहु सुजतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारो करो का भाई। शिव फिर कहते हैं सती से कि परीक्षा लोगी आप राम की तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, आपका मोह दूर हो जाएगा, और ये परीक्षा आप विवेक के साथ लीजिएगा। सती शिव के कहे अनुसार चल पड़ती हैं और मन में विचार करने लगती हैं कि कैसे मैं राम की परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याण, मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। शंभु यहाँ अपने मन में विचार करने लगे कि दक्ष सुता का कल्याण नहीं है। दक्ष सुता का कल्याण क्यों नहीं है? क्योंकि वो राम की परीक्षा लेना चाहती हैं। और राम की परीक्षा वो कैसे लेंगी? क्योंकि वो राम में दक्षता देखेंगी। देखिए, दक्ष सुता इसी का प्रतिनिधित्व करती हैं कि उन्हें हर चीज में पूर्णता, दक्षता दिखाई देनी चाहिए, तभी वो उसको राम का रूप मानेंगे। और फिर शिव कहते हैं कि मेरे कहने से भी सती का संशय नहीं गया है, इसलिए मुझे इस सब में सती का भला दिखाई नहीं देता। फिर शिव कहते हैं अपने मन में ही, हो यह सोई जो राम रचे राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, अस कहे लगे जपन हरे नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। शिव अपने मन में विचार करके कहते हैं कि ये सारा विश्व राम का ही रूप है, राम का ही उपजाया है। तो जब ये सारा विश्व ही राम का उपजाया है, राम का ही रूप है, तो वही होगा जो वो राम चाहेगा। और इसलिए सती के साथ तर्क करके
कोई फायदा नहीं है। और फिर शिव राम का नाम जपने लगे और सती जहां राम थी वहां पहुंच गई। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरे सीता कर रूप, आगे होए चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भू। सती राम की परीक्षा लेने लगी और उस परीक्षा लेने के लिए सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और फिर सीता का रूप धारण करके वो उस तरफ चली जहां से राम आ रहे थे। लक्ष्मण दीखो मां कृत बेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा, कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती को सीता के रूप में देख के लक्ष्मण चकित हो गए और उनको भ्रम हुआ यह देख के कि सती ने, एक मनुष्य ने राम की पत्नी का रूप धारण किया है। मतलब एक मनुष्य अपने आप को राम का रूप समझ रहा है। देखिए सती का यह चरित्र जहाँ वो सीता का रूप धारण करती हैं, वो प्रतिनिधित्व या प्रतीक किसका है कि वो मनुष्य जो अपने शरीर को राम का शरीर समझता है और फिर उससे सामने मनुष्य रूप में जो राम है उसकी परीक्षा लेना चाहता है। और मन इस बात को समझ जाता है और मन में भ्रम उत्पन्न होता है। सती कपट जान्यू सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाहि मिटय अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। जो राम भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जो कि सुरों के स्वामी हैं, ये वाणी के स्वामी हैं। तो सती वाणी ही हैं, भवानी ही हैं। उन वाणी के जो स्वामी हैं वो राम, जो कुछ सती के मन में, वाणी के मन में हो रहा है, जो परीक्षा सती लेना चाह रही हैं, उसके बारे में सब जानते हैं, क्योंकि राम सब देख सकते हैं। सबों के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ विचार हो रहा है, उसको जानते हैं। और राम वो हैं जिनका स्मरण करते ही सब प्रकार का ज्ञान मिट जाता है। सुमिरत जाहे मिटहि अज्ञान। सत्य का कपट राम जान गए कि ये परीक्षा लेना चाहते हैं। सती कीन चहतहु दुराऊ, देखौ नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुबान। राम अपने मन में विचार करके कहते हैं कि ये सती मेरे से अपना असली रूप छुपा रही हैं। देखो इस मनुष्य का स्वभाव देखो, हर समय ये मेरे से, उसके अंदर जो चल रहा है, उसके अंदर जो विचार चल रहे हैं वो छुपाता रहता है। देखिए एक मनुष्य का चरित्र चित्रण कर रही हैं कि मनुष्य अपने अंदर के विचारों को छुपाता रहता है, सोचता है कि छुपा रहा है, पर राम से, भगवान से नहीं छुपते वो विचार। फिर राम अपनी माया के बल को हृदय में बखान के कि ये उनकी माया के कारण हो रहा है। माया मतलब सती अपने आप को शरीर समझ रही है, मनुष्य शरीर, इस वजह से वो यह चरित्र कर रही हैं। माया का प्रभाव समझ के राम हंस के मीठी वाणी में कहते हैं, जोरे पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहु बहोर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। राम ने सती को प्रणाम किया, अपने पिता के समेत अपना नाम लिया और फिर सती से पूछते हैं कि शिव कहाँ है, शंभु कहाँ है,
आपकी वो दृष्टि कहाँ है जो इस जग में समता को देखती है? और इस वन में आप अकेले क्यों फिर रहे हैं, बिना उस सम दृष्टि के, बिना शंभु के? राम वचन मृद गूढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। राम के इन गूढ़ ज्ञान भरे और सुंदर विनीत वचनों को सुनकर सती के मन में संकोच उत्पन्न हुआ कि यह तो राम जान गए मेरा असली रूप। मैंने ये जो रूप धारण किया है सीता का, मैं अपने आप को जो सीता समझ रही हूँ, राम जान गए कि मैं सीता का रूप नहीं हूँ, मैं तो शंभु की पत्नी सती हूँ, जो कि इस अहंकार वश इस रूप में है। मैं के वश, माया माने मैं के वश इस रूप में है। तो सती बहुत भय से वापस शंभु के पास चली और उनके हृदय में बहुत सोच है कि ये क्या कर दिया। आगे क्या होता है वो अगले अंक में। धन्यवाद।